प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 800 शब्द की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। रेडी स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष के पास इसलिए मिल सकता है क्योंकि वह अभी काफी युवा सांसद हैं और यदि उन्होंने संसद के इस सत्र को बुलाने में पहल की है तो वास्तव में उनकी दृष्टि साफ रही होगी। लेकिन इसके बाद का सब कुछ राजनीतिक दलों एवं उनके सांसदों पर ही निर्भर था। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों ने इस चर्चा का उपयोग अपनी अपनी राजनीति के अंतर्गत ही किया। चर्चा के दौरान जो टीका टिप्पणी सुनने को मिली उससे यही संकेत मिलता है कि हर राजनीतिक दल मध्यावधि चुनाव को दृष्टिगत रखकर ही इस चर्चा में भाग ले रहा था। ऐसा नहीं कि वक्ता या नेताओं के राष्ट्रहित के मुद्दे न उठाए हों, लेकिन उनके स्वरों में जहां राष्ट्रहित की सुगंध आ रही थी, वहां उनके स्वरों की गूंज इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत कर रही थी कि राष्ट्रहित के स्वरों की प्रतिध्वनि में पार्टी हित भी निहित है। राजनीतिक संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान एवं तकनीक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार, देश की सरहदों की सुरक्षा एवं अन्य लगभग सभी आवश्यक मुद्दों पर रोशनी डाली गई। लेकिन किसी भी वक्ता ने यह हिम्मत नहीं जुटाई कि वह किसी भी राष्ट्रहित के मुद्दे पर संसद में आम सहमति का आह्वान करते हुए अपने वक्तव्य के दौरान ही किसी मुद्दे पर सांसदों के हाथ खड़े करवा लेता। शायद सभी वक्ता या सांसद इस बात से भिज्ञ थे कि वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ऐसी बैठकों में भी प्रस्ताव पास करा लिए जाते थे। पैराग्राफ। कुछ सांसदों ने तो अपने वक्तव्य के दौरान ही यह संकेत दे दिया था कि वे जो कुछ बोल रहे हैं मध्यावधि चुनाव के दृष्टिगत ही बोल रहे हैं। लेकिन संसद के इस विशेष सत्र के चलने से एक बात साफ हो गई है कि राजनेता जनता के बीच गिरती हुई अपनी साख से न केवल हिल उठे हैं बल्कि आत्मनिरीक्षण का प्रस्ताव भी सहज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि जनता सर्वोपरि है और सांसद को जनता के प्रति
जवाबदेही की जिम्मेदारी आज नहीं तो कल उठानी ही होगी। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, संसद के इस विशेष सत्र का एक बहुत बड़ा लाभ जनता को यह पहुंचा है कि वह अब यह कह सकती है कि यदि अगले चुनाव में वर्तमान सांसदों में से एक भी दोबारा चुनकर नहीं आता तो अगली यानी 12वीं लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व वास्तव में जनहित को सर्वोपरि मानकर किया जाता रहेगा। 12वीं लोकसभा के सांसदों का चुनाव काम के आधार पर होगा। ऐसा अब स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए संसद में पहुंचते ही सांसद की जनता के प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यह जिम्मेदारी वहां पहुंचने के बाद बढ़ जाती है। पैराग्राफ। यद्यपि यह कहना कठिन है कि 26 अगस्त से संसद का विशेष सत्र प्रायश्चित के उद्देश्य से रखा गया था या फिर आत्मनिरीक्षण के उद्देश्य से बुलाया गया था। इस सत्र के दौरान लगभग हर सांसद वक्ता ने यह माना कि पिछले 50 वर्षों में राजनेताओं से कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने इस सत्र में पिछली गलतियों को सुधारने का आह्वान भी किया और आगे ऐसी गलतियां ना दोहराने का संकल्प भी लिया। शायद सांसद इस बात से भिन्न हैं कि भारत की जनता भूलने और साफ करने की आदी है, लेकिन उनके विश्वास का सबूत तो तभी मिलेगा जब भविष्य में 12वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे। संसद द्वारा की गई इस चर्चा में जो खास बात देखने को मिली वह यह कि वरिष्ठ सांसदों एवं नए सांसदों के बीच भारी अंतर दिखाई पड़ रहा था। यानी जहां वरिष्ठ सांसद राष्ट्रहित के मुद्दों में राजनीति को मिश्रित करने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, वहीं युवा सांसद राष्ट्रहित के मुद्दों को बेबाकी से पेश कर रहे थे। अलग अलग वक्ताओं ने गांधी के सपने साकार किए जाने की बात रखी। यह वास्तव में सर्वसम्मति की ओर इशारा कर रही थी। पैराग्राफ। मजे की बात तो यह रही कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने विज्ञान और तकनीक पर अपने जोरदार भाषण के दौरान कहा कि कहाँ गए वे दिन जब हमारा जुलाहा गेहूं के एक दाने के बराबर रुई से 26 गज धागा बना दिया करता था। उन्होंने स्वदेशी के मुद्दे पर गांधी जी को याद किया। इस दौरान एक रोचक बात देखने को मिली कि जिस वक्ता ने अपना भाषण खत्म किया उसने दूसरे वक्ता को सुनने में
कोई रुचि नहीं दिखाई। यह वातावरण उचित नहीं है। धन्यवाद।